बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स का यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज अपन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय, गॉस थ्योरम इसको कहा जाता है। स्टेटमेंट्स क्या है गॉस का? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कोई सा ऐसा पृष्ठ जो बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, उससे गुजरने वाला कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है उसके अंदर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है जो होना चाहिए लंबवत। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई सा एक पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत यानी इस प्रकार से बल रेखाएं गुजरेगी, इस प्रकार से बल रेखाएं गुजरेगी, या इस प्रकार से भी गुजर सकती है, ऐसे करके ऐसे गुजर सकती है। तो पृष्ठ द्वारा गिरे कुल आवेश का, उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है क्या? विद्युत का फ्लक्स जो होता है, विद्युत का जो फ्लक्स होता है जिसको अपन फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये विद्युत का जो फ्लक्स है बच्चों, इसको मैंने फाई से प्रदर्शित किया। अब इसका मान क्या होता है? कुल आवेश का, यह रहा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आवेश रखा, ये क्यू आवेश रखा मैंने, और ये एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर इस प्रकार से रखा मैंने एक आवेश को, और कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स, अब इसके अंदर जो विद्युत की बल रेखा है वो अभिलंबवत चलेगी, यानी इस प्रकार से इस प्रकार से बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इसका मान कितना होगा? तो इस जो विद्युत फ्लक्स यानी कि जो इसके अंदर गुजरने वाले जितनी भी सारी जो बल रेखाएं हैं उनका मान, ये जो आवेश है इसका 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों, ε0 क्या होता है? यह होती है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, अब इस थ्योरम को अपन प्रूफ करने वाले हैं। बच्चों, गाउस का प्रमेय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से आप इसको देखें और समझने का प्रयास करें। मैंने क्या किया बच्चों, एक आवेश रखा मैंने, सबसे पहले अपन लेते हैं एक पृष्ठ लेते हैं। तो मैंने एक पृष्ठ लिया इस प्रकार से, और इस पृष्ठ के अंदर मैं एक आवेश रखता हूं। आवेश रखा मैंने Q। ठीक है बच्चों, इसको अपन लेंगे प्लस Q आवेश, इसका केंद्र मान लेते हैं O। ठीक है बच्चों, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से क्या है बच्चों? R दूरी पर एक बिंदु क्या है? यहाँ एक बिंदु लिया मैंने P। यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये R दूरी पर है। क्या है बच्चों? R दूरी पर। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, पहला जो पॉइंट है ये वही है कूलाम का नियम 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको कूलाम का नियम ही आपको लिखना है। E = 1/4πε0 Q/r²। प्लस Q एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ के अंदर अपन ने एक आवेश रखा है जो धनात्मक है, प्लस Q आवेश है, और उससे R दूरी पर एक बिंदु अपन ने P लिया, इससे R दूरी पर अपन ने एक बिंदु P लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और साथ ही अपने को गाउस का प्रमेय भी सिद्ध करना है, फाई = Q/ε0। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसको अपन इसी प्रकार से करें तो ये डायरेक्शन इस प्रकार से जाएगा, सीधा निकल जाएगा। बच्चों, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई सा भी बिंदु अपन रखते हैं वो रखते हैं परीक्षण आवेश। कौन सा रखते हैं? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश हमेशा कौन सा होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। तो ये भी धन और ये भी धन, तो समान आवेशों में क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण होगा। तो बल कहाँ लगेगा? बाहर की ओर, यानी बल लग रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर रहेगी बच्चों? बाहर की तरफ। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ मैंने एक पृष्ठ रखा है इस प्रकार से, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो छोटा सा मैंने पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ को मैं लिख सकता हूँ डेल एस इसको लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों,
अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पृष्ठ है इसको अगर मैं थोड़ा सा लंबवत अगर घुमा दूं तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो बच्चों यहाँ बीच में क्या बनेगा, थीटा कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अपन एक और क्या लिख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश द्वारा डेल एस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ जो डेल एस क्या रखा है अपन ने, छोटा सा यहाँ पर छोटा सा सूक्ष्म पृष्ठ रखा है। क्या रखा है बच्चों, पृष्ठ रखा है जिसके अंदर से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है अपन उसकी गणना करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अपने पास विद्युत फ्लक्स का फार्मूला अभी आपको समझाया। क्या होता है बच्चों, डेल फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यही होता है डेल फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। यहाँ अपन इसको डेल एस लिख सकते हैं, ई डेल एस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ डेल की जगह आप डी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने पृष्ठ लिया वो सूक्ष्म होता है। जो भी आकृति अगर अपन सूक्ष्म लेते हैं उसके आगे आप डी या डेल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। समीकरण 1 से अपन ई का मान इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो इस पूरी वैल्यू को अपन यहां पर रखने वाले हैं। तो डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डेल एस कोस थीटा, ऐसा कैसा डेल एस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। ऐसा मेरा मानना है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब बच्चों अपने को अभी अपन ने जो निकाला ये छोटे से पृष्ठ के कारण निकलने वाला विद्युत फ्लक्स था। इतना सा अगर अपन पृष्ठ लेते हैं, बहुत बड़ा अपने पास पृष्ठ है लेकिन उसका जो छोटा सा जो क्षेत्र है वहां पर निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं उसका मान ये होगा। लेकिन बच्चों अगर ये पृष्ठ नहीं, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे बच्चों, अपने को क्या करना है, ये जो समीकरण अपने पास आई है इसका अगर अपन समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का अगर मैं कर दूं समाकलन, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा इस पूरे पृष्ठ में। इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का मान मुझे पता लगेगा। बच्चों मैं लिख देता हूं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, इससे पहले अपने को एक लाइन लिखना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, कर देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन। इंटीग्रेशन का साइन डेल फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल एस कोस थीटा। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपन इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। हाँ, जिन बच्चों का गणित है, गणित विषय है, वो बच्चे आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जिन बच्चों को बायोलॉजी है वो थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, यहाँ अपन देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगी 5। यहाँ अपन देखते हैं Q एंड 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट वैल्यू है, जो नियत रहती हैं, जो एक समान रहती है, कभी भी नहीं बदलती, उसे कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो Q आवेश अपना एक समान रहेगा इस पूरे पृष्ठ का, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये जो वैल्यू है ये अपने पूरे पृष्ठ की हमेशा एक समान ही रहेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या बच्चों, ये दूरी बदल सकती है, डेल एस कोस थीटा ये भी बदल सकता है। तो जो नहीं बदलेगी कभी भी वो आती कांस्टेंट। तो Q एज इट इज आ गया बाहर,
ये 4 पाई एप्सिलॉन, ये भी बाहर आ गया। यहाँ क्या बच्चा, ये बच्चा है डेल एस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, डेल एस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या पढ़ा था कि डी डब्ल्यू बराबर होता है डेल एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ? घन कोण, जी हाँ, ये घन कोण का मान था। डी डब्ल्यू बराबर डेल एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा कैसा वैल्यू, सॉरी, इस पूरे वैल्यू की जगह अपन डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, लिखते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया आपका डी डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, थोड़ा अपने को यहाँ पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि डी डब्ल्यू यानी घन कोण, यानी कि एक गोले का जो अपन ने गोले के अंदर एक शंकु की कल्पना करी थी, उसके अंदर एक पृष्ठ लिया था, वही अपना होता है घन कोण। यानी कि एक जो जोकर की जो टोपी होती है उसके ये जो कोण यहाँ पर जो एंगल जो बनता है पूरा, वो कहलाता है अपना घन कोण। उसका मान कितना होता है 360 डिग्री। उसको अपन क्या लिख सकते हैं 4 पाई, वही तो होता है घन कोण। तो बच्चों यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू बराबर 4 पाई, डी डब्ल्यू बराबर 4 पाई, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं घन कोण से। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा आप 4 पाई। देखो बच्चों, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या आया 4 पाई। बच्चों ये पूरी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी भी नहीं बदलेगी। घन कोण का मान 4 पाई होता है, डी डब्ल्यू बराबर, तो ऐसा कैसा रहेगा, तो इसको अपन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू ही अंदर बचेगी। ठीक है बच्चों, 4 पाई से 4 पाई हुआ कैंसिल, ओह मजा आ गया। फाई इक्वल टू ऊपर बचा है क्यू, नीचे क्या बचा बच्चों एप्सिलॉन 0। हाय हाय हाय, आनंद आ गया, कटाकटी हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही तो है अपना गाउस का प्रमेय, वही तो निकाला अपन ने। क्या लिख सकता हूं बच्चों में यहाँ पर, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः अपन रिवाइज इस पूरे को डेरिवेशन को अपन रिवाइज करते हैं। गाउस की प्रमेय, सबसे पहले अपन ने एक बंद पृष्ठ लिया, उसके अंदर एक अपन ने केंद्र बिंदु O लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P लिया। यहाँ एक छोटा सा पृष्ठ अपन ने लिया, इसको अपन यहाँ P हटा देते हैं। छोटा सा पृष्ठ लिया अपन ने डेल एस, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो उसके कारण वो वाली स्टेप बन जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, कि विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, डेल फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी डेल फाई इक्वल टू ई डेल एस कोस थीटा। फिर उसके अंदर अपन ने E की वैल्यू रखी, तो फिर अपने पास स्टेप बनी डेल फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर डेल एस कोस थीटा। फिर अपन ने क्या किया, इस पूरे पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने की कोशिश करी, इसलिए अपन ने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। दोनों पक्षों का जब अपन समाकलन करते हैं तो इस प्रकार से बनता है स्टेप। ये कांस्टेंट वैल्यू फाई एज इट इज बाहर निकल के आई है। विद्युत फ्लक्स जो संपूर्ण पृष्ठ का वो कभी भी बदलेगा नहीं, जो आएगा वो आएगा, इस कारण से फाई एज इट इज आया। यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू Q और 4 पाई एप्सिलॉन ऐसा कैसा बाहर आया, ये बची हुई वैल्यू डेल एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी ऐसा कैसा। फिर इस पूरे वैल्यू को अपन लिखते हैं DW, तो इसकी जगह मैंने DW किया, इसको लिखते हैं 4 पाई, इसको लिख दिया 4 पाई Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, तो ये अपना गॉस की प्रमेय हो गई खत्म। तो मिलेंगे अपन नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।